मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आपको स्वागत है। आप क्रिसमस की जश्न मनाने के लिए तैयारी में होंगे। सभी लोगों के लिए बड़ी खुशी की खुशखबरी जो संदेश है आपके सामने लाने के लिए एक बार और आपको उत्साहित करने के लिए मैं इस संदेश को लेकर आ रहा हूं। क्रिसमस के समय के लिए घर में बड़ी तैयारी चल रहे होंगे। डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री, स्टार, चमकाने वाले जो लाइट है उसके अंदर जलाए, डेकोरेशन, केक्स, सांता क्लॉस, सब कुछ तैयार है। लगता है कि आप तो बिल्कुल तैयार हैं। आपको मैं इस बड़ी दिन की शुभकामनाएं लाना चाहता हूं। बड़ी दिन की मुबारक हो आपको, और आने वाले नई साल जो 2025 जो है उसका भी आशीषें आपके सामने में लेके आता हूं। मैं इन दिनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा क्रिसमस के संबंधित कई संदेशों को, मतलब परमेश्वर के वचन के उन हिस्सों को मैं पढ़ रहा था। उस समय मुझे ये उचित लगा कि आपके सामने ये संदेश में लेके आ जाऊं, और आशा है कि इसके द्वारा आप उत्साहित होंगे। मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंधित काफी विस्तार में वर्णन है। बाकी इंजीलों में ज्यादा उसके बारे में वर्णन नहीं है। मैं खास करके लूका की इंजील से आपको लेकर जाना चाहूंगा। लूका 2 अध्याय उसकी 7 पद इस प्रकार से कहते हैं, उसने अपने पहलोटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। बहुत ही जाना माना पद है, और कुछ और पदों को उसी हिस्से से मैं पढ़ना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए। लूका 2 की 8 और 9। उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे रात को अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ, और प्रभु की महिमा उनकी चारों ओर चमक चमक उठी। वे बहुत डरे हुए थे। ये तो स्वाभाविक है, ऐसी बातें अचानक जब होते हैं डर तो आते हैं। पता नहीं क्या हो रहे। बस 10 पद में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए बड़ी आनंद का शुभ समाचार लाता हूं, जो सब लोगों के लिए है। डरो मत। 11 पद, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है, जो प्रभु मसीह है, जन्मा है। लूका 2 की 12, बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगी। 13 पद, अचानक उस एक स्वर्गदूत आया था ना, उनके साथ स्वर्गदूतों की भीड़ के भीड़ परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए प्रकट हुई, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे वो प्रसन्न है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी में जो सेलिब्रेशन हो रहे हैं उसके साथ स्वर्ग और पृथ्वी मिलके इस संदर्भ में इस जश्न को मना रहे हैं। लूका जो है, इसमें एक ऐसी संदेश हमारे सामने लेके आते हैं जो हर समय के लिए प्रासंगिक संदेश जो है। और ये संदेश से पता चलते हैं कि ये जो अवसर है खूब मनाने की योग्य अवसर है। बहुत सारे कारण हैं
हम इस जश्न को मनाना है। जैसे कि आप तैयारी कर रहे होंगे, मैं खास करके लूका की जो फोकस है, अपना कैमरा जहां पे वो जूम लगा रहे हैं और कुछ चीजें आपको और मुझको वो दिखाना चाहते हैं, उसी पर हम ध्यान दें, उनके शब्दों पर हम ध्यान दें, ताकि यह संदेश मिस ना हो। यह संपूर्ण मानव इतिहास का सबसे बड़ा उत्सव है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ मिलते हैं। यह संपूर्ण मानव इतिहास का सबसे बड़ी उत्सव है। मैं बता दूंगा क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं। देखो जी, विरोधाभास यह है कि वहां कोई धूमधाम या मीडिया नहीं था। आप बोलेंगे उन समय मीडिया तो नहीं था, लेकिन कोई ऐसी धूमधाम इंसान की ओर से, कोई राजघराने की ओर से ऐसे कोई धूमधाम, कोई तैयारी कुछ नहीं था। बेथलेहम की शहर में या गांव में लोग इकट्ठे होके चलो हम मनाएंगे, कुछ नहीं दिखाई दे रहे। कोई राजघराना या कुलीनता नहीं था उसमें, लेकिन सामान्य लोग जो महत्वहीन और अस्वीकृत लगते हैं, बहुत खुशी से जश्न मनाते दिखते हैं। और यह भी ऐसे लगता है और सवाल भी उठते हैं, जिस व्यक्ति का जन्मदिन वो लोग मिलकर मना रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भी एक नोबडी, एक अनजान ऐसे व्यक्ति, जो एक साधारण सा व्यक्ति है, बच्चा है, जिसकी जन्मदिन वो मना रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि उनके लिए सराय में जगह नहीं था, और इस कारण से उनके मां बाप जो है, कपड़े में उसको लपेट के चारणी में उस बच्चे को रखा। लेकिन उसी के साथ साथ ये साधारण सा बच्चा दिखाई दे रहे हैं, उसका जन्मदिन मनाने के लिए जो लोग आई विटनेसेस थे, और वहां पे जो दृश्य वो देख रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वहां पे लिखा है कि वो इतना आश्चर्यचकित और रोमांचित थे जिस दृश्य को उन्होंने देखा। स्वर्ग से एक ऐसी ऑर्केस्ट्रा वहां पे गीत गा रहे हैं, ऐसी आवाजें आ रहे हैं, ऐसी महिमा दिख रहे हैं, और उससे ऐसे लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी मिलके एक महान अवसर को मना रहे हैं, व्यक्ति को मना रहे हैं। क्यों इतना बड़ी उत्सव मना रहे हैं? लूका जो है, तीन खास कारण हमारे सामने रखते हैं इसके कारण के रूप में। क्यों इतनी बड़ी सेलिब्रेशन? जो बातें उन्होंने उस दिन सुना, सारे मानव इतिहास की सबसे बड़ी खबर है, बड़ी खबर। क्योंकि इस घड़ी के लिए पिछले कई सदियों से भविष्यद्वक्ता ने बोली, और उसके एक इंतजार में सारे लोग जिन्होंने भविष्यवाणी सुनी है, वो सारे इसकी इंतजार में है, इस घड़ी के लिए कब कब होगा ये बात। आज के जमाने में जैसे न्यूज सुनते हैं ना, वहां पे लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, बड़ी खबर। इतनी उत्साहित लगता है ये जो मीडिया वाले बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, बड़ी खबर। लेकिन जब खबर बोल के आते हैं, आप बोलेंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। लेकिन ये जो बड़ी खबर है, सचमुच में ब्रेकिंग न्यूज है। 11 पद में लिखा है लूका 2 की, आज दाऊद के नगरी में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उस दिन स्वर्ग पृथ्वी पर आया, भविष्यवाणी पूरा हुआ। यह खास दिन है, आज कुछ खास हुआ है। वो कह रहे हैं उस दिन स्वर्ग पृथ्वी पर आया, भविष्यवाणी पूरा हुआ। उस दिन परमेश्वर की उद्धार का योजना की खुलासा मिली, एक उद्धारकर्ता
उसकी पहचान ने मोहर लगा दिया, मसीह यीशु प्रभु, जो सब लोगों के लिए होगा। इस समाचार में क्या इतनी बड़ी खासियत है? तीन बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। इस सबसे बड़ी खासियत इसका क्या है? लूका कहते हैं ये शुभ समाचार है, गुड न्यूज। दूसरा, ये बड़े आनंद की समाचार है, ग्लैड न्यूज। और तीसरा, सब लोगों के लिए समाचार है, ग्लोबल न्यूज। इनमें से एक एक को लेके कुछ बातों को मैं आपके सामने स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। क्यों? क्या न्यूज है ये? क्या खबर है भाई? क्या खबर है? और क्यों ये बड़ी शुभ समाचार है, खुश खबरी है, बड़ी आनंद का सुसमाचार लाता हूं। सुसमाचार के लिए जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है मूल भाषा में, यूनानी भाषा में, यह लिखा है एवेंगेलिसमाई। वो शब्द सुनते इवेंजलिज्म, एवेंगेलियन, शुभ समाचार, शुभ संदेश, ये हमारे कानों में गूंज उठते हैं। ये क्या समाचार है? ये एक जय की घोषणा है, ए न्यूज ऑफ विक्ट्री। ये जय की घोषणा कर रहे हैं। ये सुसमाचार, एवेंगेलियन, उसकी घोषणा है। यशायाह भविष्यद्वक्ता उसकी 22 अध्याय की 7 पद में कहते हैं, पहाड़ों पर उसके पाव कितने प्यारे हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति का प्रचार करता है और सुख का शुभ समाचार लाता है, जो उद्धार का समाचार सुनाता है और सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। अपनी बाइबल में आप ये अंडरलाइन करेंगे, शुभ समाचार, शांति का प्रचार, उद्धार का समाचार। कौन कह रहे हैं? यशायाह भविष्यद्वक्ता कह रहे हैं। ये जो संदेश लेके आ रहे हैं, ये एक ऐसी समाचार है। उसकी 8 और 9 पद, यशायाह की 52 की 8 और 9 पद, एक साथ जय जयकार करो। 10 पद, पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। आपने देखा, इसमें जय जयकार करके बड़ी ग्लैड न्यूज है। और ये कहां तक पहुंचना है? वो पृथ्वी के चोर चोर तक, दूर दूर देशों के सब लोगों के लिए है। क्या आपको ये दिखाई दे रहे हैं? यशायाह भविष्यद्वक्ता वही बात कह रहे हैं जो कहने के लिए लूका कोशिश कर रहे हैं। ये शुभ समाचार है, ये खुशी की समाचार है, और ये सारे संसार की मानव जाति के लिए समाचार है। यशायाह की पुस्तक जो 52 अध्याय है, वहां पर जब पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है कि पहाड़ों पर उसके पाव कितने प्यारे हैं। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री में भी इसी को लेके आते हैं, कई जगह में इसको कोट किया है, पहाड़ों पर उसके पाव कितने प्यारे हैं। किस विषय के बारे में बात करना है? आपने कभी सोचा? पहाड़ों पर उसके पाव कितने प्यारे हैं, जो शुभ समाचार को लेके आते हैं। क्या उसके पाव की सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहे हैं या कुछ और बात कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहाड़ों पर दौड़ दौड़ के, टक 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 टक, दौड़ दौड़ के आने वाले जो सिपाही है, उनकी बूट जो मजबूत होते हैं, उसकी आवाज सुनते उन पहाड़ों पे एक आवाज, किसी की दौड़ने की आवाज आ रहे हैं, उसकी बूट की, उनकी पैर की आवाज आ रहे हैं। पहाड़ों पर दौड़ के चढ़ के वो आ रहे हैं। दूर से पता चलते हैं कि उसकी आवाज से कि ये कोई खुशखबरी लेके आ रहे हैं। ये क्या खबर है कि
एक विजय की खबर लेके आ रहे हैं। कोई बड़ी युद्ध हो रहा था, उसमें जीत हासिल किया है, उस संदेश को लेके आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको पता है कौन सा युद्ध जीत लिया है और किसकी खबर ये है? उत्पत्ति की 3 अध्याय 15 पद में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी युद्ध वहां पे हो रहे हैं। ये घोषणा वहीं पर हुआ, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में सर्प को कहते हैं, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा, तो उसको एड़ी को डसेगा। लड़ाई देख रहे हैं, और ये लड़ाई को वहां पे घोषणा हुआ है, और उसमें जीत किसको मिलेगा उस जीत का भी जिक्र किया है। मेरे प्रियो, बाइबल की सबसे पहले एवंगेलियोन, वो जो शुभ समाचार है, उसकी घोषणा एदन की वाटिका में हमें मिलते हैं। और स्त्री की संतान जो है, वो बुरी खबर के लिए जवाब है। बुरी खबर क्या है आप पूछेंगे? बुरी खबर यह है, एक इंसान की अनाज्ञाकारिता के कारण से सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। यह है बुरी खबर, रोमियो 3:23। लेकिन शुभ समाचार क्या है? स्त्री की संतान एक वरदान के रूप में मिला। रोमियो 6:23 कहते हैं कि ये परमेश्वर की वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये है खुशखबरी। एदन की वाटिका में बताया गया बुरी खबर और खुशखबर यही है। स्वर्गदूत ने इसी के बारे में बताया, घोषणा किया कि विजयी योद्धा की आगमन इस पृथ्वी पर हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि यह बड़ी शुभ संदेश है? ये स्वर्ग जिसकी घोषणा की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज, खबर, संदेश ये है। ये बड़ी मेगा सेलिब्रेशन के योग्य है। क्या इसको धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए? क्या इस संदेश से आप शर्माते हैं? क्यों ये अपने आप में सीमित रखते हैं? ऐसा ने इस खुशी की समाचार के बारे में क्या घोषणा की? लूका की इंजील के वो 2 अध्याय और ऐसाया की 52 अध्याय साथ साथ लेके रख के मिला के आप देख लीजिएगा। यहां पे ऐसाया क्या अनाउंस कर रहे हैं? यशायाह कह रहे हैं शांति की घोषणा, शांति की घोषणा। क्यों शांति की घोषणा? रोमियो की 5 अध्याय की 1 पद में पौलुस प्रेरित कहते हैं इसी की जुड़े हुए कुछ बातें। यशायाह कहते हैं यह शांति की घोषणा है क्योंकि युद्ध खत्म हो गया है, हम जीत लिया है। रोमियो 5:1 में लिखा है, इसलिए हम विश्वास से धर्मी ठहरे और अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति पाया, मेल मिलाप हो गया, लड़ाई खत्म हो गया। दूसरा अनाउंसमेंट क्या है? उद्धार की घोषणा। सियोन के कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर राज करते हैं। तुम बंधुआई में आज नहीं है, तुम्हारे परमेश्वर राज करते हैं। वो सिंहासन पर है, वो दुश्मन को हरा दिया है, तुम्हें विजय मिला है। कुलुस्सियों की 3 अध्याय की 15 पद में पौलुस प्रेरित इस बात को लेके आते हैं और कहते हैं कि उस कलवारी के क्रूस पर जो किया हुआ काम है, जो चार्जेस तुम्हारे खिलाफ लिखा गया था, उसको वहीं से उस कैद की दरवाजे से हटा के, वहां से हटा के क्रूस के साथ उसको ठोक दिया। और क्रूस में दुश्मन की हथियार को उन्होंने छीन लिया और खुल्लम खुल्ला उनको तमाशा बना के जय जयकार की ध्वनि सुनाया। उस क्रूस पर
विजय की संदेश की घोषणा। ये पृथ्वी की चोर चोर तक ये पहुंचने की जरूरत है। मैंने बोला शांति की घोषणा, उद्धार की घोषणा, और क्या घोषणा है? विजय संदेश की घोषणा, जो पृथ्वी की चोर चोर तक पहुंचने चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने, जी उठा हुआ प्रभु ने विजय पाकर बोला, तुम पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों की 1:8। लूका जो कहते हैं वो 3 बातें यशायाह भविष्यद्वक्ता जो सदियों पहले, करीब 600-650 साल पहले उसी विषय के बारे में जिक्र किया है। क्या आप परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पा रहे हैं? ये एक मामूली बात सोच रहे हैं। सर्वोच्च स्थान पर ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों के बीच शांति जिनसे वो प्रसन्न है। अब समझ आ गई कि क्यों ये गुड न्यूज है, ये सुसमाचार है। दूसरी बात मैं बताऊंगा क्यों ये खुशी की समाचार है। ये बड़ी आनंद को लेके आ रहे हैं ये समाचार। इस समाचार में आनंद छिपा हुआ नहीं है, आनंद उमड़ रहे हैं। यशायाह 9 अध्याय उसकी 2 और 3 पद देख लीजिए। वहां पे लिखा है कि जो लोग अंधकार में चलेंगे वे बड़ी ज्योति देखेंगे। जो अंधियारे देश में रहते हैं उन पर ज्योति चमकेगी। तू जाति को बढ़ाएगा, तू उनका आनंद बढ़ाएगा। वे तुम्हारी उपस्थिति में फसल की खुशी के समान प्रसन्न होंगे। कोई हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसल काटने की पर्व मनाते जा रहे हैं, लोग गाना गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, बड़ी आनंद यहां पे हो रहे हैं। हां जी, समय पूरा होने पर यही संदेश स्वर्गदूतों ने घोषणा की। स्वर्ग और पृथ्वी इस क्वायर में शामिल होगी। सबसे बड़ी ऑर्केस्ट्रा जो उस दिन हुआ, परमेश्वर की महिमा उनकी चारों तरफ घेर लिया। देखो, बच्चे के बारे में लिखा है कि कपड़े में लपेटा हुआ उनको चरनी में रखा गया। वो कपड़े में लपेटा हुआ है, लेकिन ये जो चरवाहे हैं जहां पे वो खड़े हैं, साधारण लोग, वो परमेश्वर की महिमा में लपेटा हुआ है। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, इसकी गंभीरता को? आपको और मुझको महिमा में लपेटने के लिए वो शर्मिंदगी को उठाया। इब्रानियों 2:10 कहते हैं, कई पुत्रों को महिमा में लाने में वो ये उचित समझा, उचित था कि ईश्वर जिसने और जिसके लिए सब कुछ सृजा किया, जो सब कुछ मौजूद है, उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध बनाए। परमेश्वर की इसमें खुशी हुई। उसने हमें महिमा से लपेटा। जश्न मनाओ, धूमधाम से मनाओ। क्या ये अद्भुत की बात नहीं है? लूका 15 अध्याय की 7 और 10 पद, वहां लिखा है कि इसी प्रकार में मैं तुमसे कहता हूं कि जो एक पापी मन फिराते हुए उस पर परमेश्वर के स्वर्गदूत की उपस्थिति में आनंद होती है। जब एक इंसान, एक पापी मन फिराते परमेश्वर के पास आते हैं, स्वर्ग में बड़ी सेलिब्रेशन हो रहे हैं। क्यों? जब खो गया उस महिमा, जब इंसान को वापस मिलते हैं, ये आनंद बनाने वाली अवसर है। और आगे की बात, ये सारे संसार के लिए ये समाचार है। ये तीसरी बात है, ये ग्लोबल न्यूज है। ये पृथ्वी की चोर चोर तक ये संदेश पहुंचने की जरूरत है। सारे लोगों के लिए है। मरकुस 16 की 15 पद में लिखा है, सारे पृथ्वी में जाके सुसमाचार की
प्रचार करो, सारे सृष्टि को इस सुसमाचार की घोषणा करो। महान आदेश में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार की प्रचार करो और चेले बनाओ, सारे जाति के लोगों को चेले बनाओ। हर जगह में लोग परमेश्वर की इस शुभ संदेश को सुनकर उनके जीवन परिवर्तित होने पाए, महिमा से भरने पाए। तुम उसकी गवाह हो। हर किस्म की जो बाधाएं थी वो तोड़ दिया गया। इस खबर का असर जो है, समस्त संसार पर इस खबर का असर है। फिलिपियों 2 की 9 और 10 पद कहते हैं, इस कारण से परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा किया और उसे वो नाम दिया जो हर दूसरे नाम से ऊपर है, ताकि स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वालों में हर कोई यीशु के नाम पर घुटना झुकाए और हर जीव परमेश्वर पिता की महिमा के लिए यह स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। हम क्यों धूमधाम से ये नहीं मनाते हैं? ये 3 कारण काफी नहीं है? ये शुभ समाचार है, ये बड़ी खुशी की समाचार है और ये समस्त संसार के लिए समाचार है। मेरे प्रियो, इसका जो पूरा सेलिब्रेशन जो है, प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय की 9 पद, 7 अध्याय की 9 पद में यूहन्ना लिखते और कहते हैं, हर राष्ट्र, कुल और लोगों और भाषाओं में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, सफेद वस्त्र पहने हुए और हाथों में खजूर की डालियां लेते हुए। उनका मूड देख के आपको क्या लग रहे हैं? वो किस चीज के लिए तैयार है? बड़ी उत्सव मनाने के लिए तैयार है। आज तक जो उत्सव मनाते आपने देखा ना, ये कुछ नहीं है। बड़ी उत्सव, बड़ा दिन आने वाला है। बड़ा दिन आज तक आपने जो मनाया, ये तो कुछ भी नहीं है उस बड़ा दिन के सामने जो बड़ी उत्सव मनाने जा रहे हैं। बड़ी तैयारी हो रहे हैं। उत्सव का विषय क्या है? ईश्वर और मेमने का उद्धार है इस उत्सव का विषय। ये उत्सव का कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर किया हुआ काम के द्वारा मानव जाति के लिए उद्धार मिला है। जो पश्चाताप करके मन फिरा के उनके पास आते हैं, आज भी वो उत्सव मनाया जाता है। लेकिन एक दिन बड़ी उत्सव मनाया जाता है जब ये सारे इकट्ठा किया जाता है। व्हाट ए सेलिब्रेशन! कितनी बड़ी उत्सव! क्यों आप सिर्फ केक और पार्टी में मस्त है? कैसे होगा? ये सबसे अच्छी तरीके से ये उत्सव मनाने के लिए आपकी घराना या व्यक्तिगत रूप में या छोटे झुंड के रूप में ये एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक बात कर सकते हैं कि अपनी पड़ोसी, घर के लोग, अपने परिवार के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अपने दोस्त जो इस घोषणा को नहीं सुना है, उनको ये समझाएंगे आप और अपने जीवन की कहानी उनको बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है। और ये संदेश जो सुन रहे हैं, आपके जीवन इस संदेश के द्वारा बदला नहीं है आज तक। आज वो खुशखबरी आपके पास नहीं पहुंचा है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हुआ है। आज अपने कमरे में घुटने टेक के प्रभु से मांगे, प्रभु वो आनंद और वो शांति मेरे जीवन में दे। मेरे प्रियो, उसकी घोषणा करें जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने घोषणा की, उसकी घोषणा करें जो स्वर्गदूतों ने घोषणा की, उसकी घोषणा करें जो पेंतिकोस्त के दिन में पतरस ने घोषणा की। उत्सव मनाओ, बड़ी धूमधाम से मनाओ, क्योंकि वो इसके लिए योग्य है। मेमना योग्य है।
उसके लिए धूमधाम से मनाओ। वो पृथ्वी पर आया है, धूमधाम से मनाओ। आप चुप नहीं रह सकते हैं। जरूर केक जरूर काटना, कुछ भी कम ना हो, लेकिन सब कुछ इस संदेश के लायक हो, हृदय धन्यवाद से भरे हो, आराधना से भरे हो, और प्रभु की महिमा हो, और परमेश्वर की उद्धार के किए हुए काम की घोषणा हो। मेरी आशा है कि यह संदेश आपके जीवन में उत्साह लाएंगे, और ये क्रिसमस एक नई रीति से आप मनाएंगे, और इस संदेश को कम से कम किसी न किसी के पास पहुंचाने की आप कोशिश करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने इस आवाज को सुना है। आपने साधारण लोगों को चुना, राजघराने के नहीं, कुलीन लोगों को नहीं, साधारण लोगों को आपने चुना और उनको महिमा में लपेटा। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि तेरे किया हुआ काम की महानता को देखते हुए इस जश्न मनाने की अवसर को, इस बड़ी दिन जब मनाते हैं, उस अवसर को महत्वपूर्ण बनाए। परमेश्वर इनके जीवन में शांति और आनंद दे। इस बड़ी खुश खबर जो है इनके जीवन में, प्रभु जी, शांति की समाचार बनने पाए और उद्धार पाने पाए। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं। इनके सारे घराने को आशीष देते हैं। ये सब कुछ मांगते हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुना दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। सो हैव ए वंडरफुल क्रिसमस और हैप्पी ब्लेसेड न्यू ईयर 2025। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।